हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ 2। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हमने ये पर्सनल नोट्स जो अपने लिए अब तक बनाए, वो सारे नोट्स हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पुराने जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जब से हमने पढ़ना शुरू किया था कई सालों से लेके अब तक, जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे, उन सारे एग्ज़ाम के नोट्स हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसे तो नहीं है, लेकिन उन्हीं सब से लिए गए ये क्वेश्चन है। इनसे हमारा टाइम भी बचता है, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की सीरीज में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी की किसी की भी डिटेल आए, कोई भी अपडेट रहे, जिससे आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपनी सीरीज में। यहाँ पे दिया गया है, हमने 30 क्वेश्चन अपनी पहली सीरीज में देख लिए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसमें आप सारे ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हमारे जितने भी पर्सनल नोट्स रहेंगे वो ऐड होते जाएंगे। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज ऐड हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन है उसमें है एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक हमने शायद ही ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम देखा हो जिसमें ये पूछा ना गया हो कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। तो हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सेरिब्रम मलेरिया। सेरिब्रम मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, ना कि सेरिब्रल मलेरिया। ये सारे मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? ये यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस में होता है। और ये क्यों होता है? ये फीमेल जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है उसके काटने से होता है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स की जो चेन होती है उसको ये इन्फेक्टेड करते हैं। ये बच्चों से लेके जी तक सब एज के लोगों को अफेक्टेड करता है। बहुत ही खतरनाक टाइप का ये पैरासाइट है। पैरासाइट तो आपको पता है, पैरासाइट उनको कहते हैं कि जो जिसके ऊपर रहते हैं उनसे ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। इसलिए इसको ह्यूमन प्रोटोजोल पैरासाइट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि नैरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज ईस्थमस। जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ईस्थमस होता है, ईस्थमस होता है ये यूटेराइन कैविटी है उससे अटैच हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर इस्थमस होता है, फिर एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, फिर लास्ट पार्ट होता है फिम्ब्रिया, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवा को कैच करते रहते हैं, उनको फिम्ब्रिया कहते हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि यूट्रस से अटैच है और सबसे नैरो है, एकदम पतला सा पार्ट है, जिसको इस्थमस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि बाइटॉट स्पॉट इज कॉज्ड बाय विटामिन ए। जो बाइटॉट स्पॉट है वो विटामिन ए की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो आई की कंजंक्टिवा होती है उसमें ट्रायंगुलर, वाइटी और फोमी टाइप का एक ओवल शेप का कुछ भी अलग अलग तरह का वो स्पॉट बन जाते हैं कंजंक्टिवा में, वो बाइटॉट से स्पॉट होते हैं, उनको बाइटॉट से स्पॉट कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। फिर नेक्स्ट में है एलोपेसिया इज अब्सेंस ऑफ हेयर। जो एलोपेसिया है, अगर बालों में सिर के बाल झड़ जाना है, गंजापन, उसको एलोपेसिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं पॉट्स स्पाइन इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। जो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है उसको पॉट्स स्पाइन भी कहते हैं, पॉट्स डिजीज भी कहते हैं, पॉट्स ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल को एक दूसरे टर्म से पॉट्स से भी जानते हैं, इसलिए इसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट में है फुल टर्म प्रेगनेंसी इज 280 डेज प्रेगनेंसी। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है। अगर मंथ में देखा जाए तो 9 मंथ 7 डेज की होती है। अगर डेज में देखा जाए तो 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एससीजी इज यूज्ड टू कंफर्म प्रेगनेंसी। जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फुल नेम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन।
ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए होता है। और ये क्या, जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट होते हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, ये उससे प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है HCG। और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल उसके आसपास अटैच रहती है। जब इसका कंप्लीटली एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो यही जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं वो प्लेसेंटा को बनाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैगवेन साइन किसे कहते हैं, तो ये मैगवेन साइन इज ए साइन टू डिटेक्ट हाइड्रोसिफेलिस एंड ब्रेन एब्सेस। जो मैगवेन साइन होता है ये हाइड्रोसिफेलिस और ब्रेन एब्सेस को असेस करने के लिए साइन होता है। अगर ये मैगवेन साइन पॉजिटिव है तो ये हम ये समझेंगे कि बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस है, ब्रेन एब्सेस है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, फ्रंटल टेम्पोरल और पैराइटल ये बोन का ये जो जंक्शन होता है, जहाँ जो अपने स्कल पे उसके ऊपर टैप करके देखा जाता है, जिसको हम अब टर्मिनोलॉजी में परकसन बोलते हैं, उसको परकसन बोला जाता है। अगर वहाँ पे क्रैक्ड पॉट जैसी साउंड होगी, जैसे मिट्टी का फूटा हुआ घड़ा होता है, जब उसको टप 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 करेंगे तो उसमें से जैसी साउंड निकलेगी वैसी साउंड निकलेगी। इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे के जो सूचर हैं वो सेपरेटेड हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल टेंशन है वो बढ़ता रहता है और ये हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि प्रोमिनेंट यू वेव इन ईसीजी इंडिकेट हाइपोकैलेमिया। जो ईसीजी की यू वेव होती हैं वो ईसीजी में अगर प्रोमिनेंट यू वेव इंडिकेट हो रही है तो हम ये समझेंगे कि हाइपोकैलेमिया होता है। इसी में जब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी तो ईसीजी का जो वेव होगा वो टी वेव होगा। और जब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है तो वही टी वेव सप्रेस होके यू का स्ट्रक्चर बना देती है। हाइपोकैलेमिया मतलब ब्लड का जो सीरम पोटेशियम लेवल होगा वो 3.5 से कम होगा, और जितना कम होगा उतनी फ्लैट यू वेव बनी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि ईच यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन इंक्रीज 1 ग्राम पर DL/HB। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हर यूनिट से लगभग, ये कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, लेकिन लगभग 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने से 1 ग्राम पर DL/HB को इंक्रीज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में है pH ऑफ ब्लड 7.35 टू 7.45 pH। जैसे कि हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से ब्लड का pH भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सारे एग्जाम में देखा जाता है कि जो ब्लड का pH है वो कितना है, 7.35 टू 7.45 pH है, और ये स्लाइटली अल्कलाइन है। इसका अगर नेचर देखा जाए तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है, ये प्योर अल्कलाइन नहीं है, क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा ही रेज है, इसलिए स्लाइटली अल्कलाइन है। फिर नेक्स्ट में है कि वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। जो वर्ल्ड एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्लेग जो होता है, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय रेड फ्लिया स्पेसीज होती है, उससे प्लेग फैलता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। फिर नेक्स्ट में है कि PID स्टैंड फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जो PID होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। उसी तरह से PVD होती है, वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है। फिर IQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये इसको इंटेलिजेंट कोटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब बच्चे की मेंटल एज क्या है। अगर कोई बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है और वो 5th क्लास के बच्चे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो 5th क्लास के बच्चे वाली मेंटल एज होगी। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसकी वास्तविक एज क्या है, उस डेट ऑफ बर्थ से इसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। और जो मेंटल एज का कैलकुलेशन निकाला जाता है वो इंटेलिजेंस से निकाला जाता है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर जो भी आता है उसको IQ कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस अकर 860 डेज। जो डक्टस आर्टेरियोसिस होते हैं, जो फीटल का ब्लड सर्कुलेशन होता है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है डक्टस आर्टेरियोसिस का, जो कि एनाटॉमी की अगर उससे देखा जाए तो ये 60 डेज में क्लोज हो जाता है। ये क्या होता है,
ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टू प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा तक कनेक्ट होता है, उसको डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं और ये 60 डेज में क्लोज होता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में है फीटल ब्लड फ्लो रेट थ्रू प्लोसेंटा इज अप्रॉक्स 400 ml पर मिनट। यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इसको यहाँ पे इग्नोर करना, यहाँ 3 का कोई मतलब नहीं है। जो फीटल का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 1 मिनट में 400 ml सर्कुलेट होता है। और इसी तरह से अगर एडल्ट का ब्लड फ्लो देखा जाए तो इसको अगर उसमें देखते हैं तो 5 to 6 क्वार्टेज होता है। अगर मल्टीपल चॉइस में आए तो क्वार्टेज करके आए तो 5 to 6 क्वार्टेज होता है, जो 1 मिनट में फीटल का एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसको अगर हम अपनी भाषा में देखेंगे तो ये लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो कि पर मिनट में सर्कुलेट होता है। तो ये थे हमारे बाकी के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो आप इनको प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, ज़रूर आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।